प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा में एक कहानी है मिठाई वाला, उसको हम पढ़ेंगे। यह कहानी बड़ी ही अच्छी है। एक ऐसे पिता की कहानी है जिसका परिवार उससे मृत्यु हो गई और वह अकेला रह गया। हम इस कहानी में उस व्यक्ति के दुख के बारे में जानेंगे और कैसे वह अपने दुख को कुछ समय के लिए भुलाने का प्रयास करता है। उसके लिए वह कौन सा एक योजना है या तरीका है वो निकालता है। तो कहानी बड़ी ही अच्छी है। कहानी के लेखक हैं जो वो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। पाठ का ये कहानी का सार है, ये अच्छे से समझ सकते हैं हम इसमें कहानी को। मिठाई वाला कहानी के माध्यम से लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव प्रकट किया है। अपने परिवार के सदा के लिए चले जाने के बाद वह समाज के छोटे छोटे बच्चों में उन्हें ढूंढने का प्रयास करता है। इसीलिए वह अनेक वेश धारण करके प्रस्तुत होता है। सबसे पहले वह एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। उसका स्वर इतना मधुर है कि घर में बंद लोग उसे देखने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। स्त्रियां अपने घूंघट उठाकर झांकने लगती हैं। बगीचों में खेलते हुए बच्चे उसे आकर घेर लेते हैं। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रिझ कर अपनी तोतली वाणी में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वह फिर वहाँ से गीत गाता हुआ चल पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसका मधुर गीत सागर की लहरों की तरह सभी मकानों में गूंज उठता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की माँ थी, उनको बड़ी हैरानी हो रही थी कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया, जबकि खिलौने बड़े ही अच्छे थे। इसके बाद वह 6 महीने के बाद फिर नगर में आया और इस समय किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार फैल गया। वह बहुत ही सस्ती मुरली बेचता था। वह वही खिलौने वाला था जो अब मधुर स्वर में मुरली बजाकर गाता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इस मुरली वाले की मधुर आवाज़ सुनकर समझ गई कि यह वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। सब अपनी तोतली आवाज़ में मुरली लेने की बात कहने लगे। इन बच्चों को देख मुरली वाला गदगद हो गया, मतलब बड़ा ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। उसने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त में मुरली दी जिसके पास पैसे भी नहीं थे। मुरली वाले को बच्चों से इतने प्रेम से बातें करते हुए सुनकर रोहिणी चिंता में पड़ गई। आज तक इतने प्रेम से बात करने वाला यहाँ कोई नहीं आया। फिर मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला गीत गाता हुआ वहाँ से चला गया। इसके 8 मास बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर कुछ सुना हुआ सा लगा। वह अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेने के लिए अपनी दादी के द्वारा मिठाई वाले को बुलाया। वह रंग बिरंगी खट्टी मीठी, कुछ खट्टी कुछ जायकेदार मिठाई पैसे की 16 बेचता था। उसने दादी को 4 पैसे की मिठाई दी। रोहिणी के द्वारा पूछने पर कि वह क्या पहले भी यहाँ आया है, उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने उससे पूछा कि इतनी सस्ती चीज़ों के बेचने के पीछे उसकी इच्छा क्या है।
ऐसा क्यों कर रहा है, वो इतने सस्ती क्यों बेच रहा है। मिठाई वाले ने बताया कि वह एक नगर का अमीर आदमी था। उसके 2 बच्चे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा। वह अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। इससे में इसी से उसको संतोष मिल जाता है, अन्यथा उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे ही देकर चला गया। उसने फिर से वही मधुर बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गीत गाया। तो ये एक मिठाई वाले की कहानी थी, जो बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि उसका परिवार है जो उससे दूर हो चुका था। अब वो बेचारा अकेला था, तो उसने एक ये तरीका निकाला कि क्यों ना मैं अपने इस सामान के माध्यम से उन छोटे छोटे बच्चों से मिलूं, जिनमें मुझे अपने बच्चे की झलक दिखाई दे, मतलब अपने बच्चे भी उसमें दिखाई दे और मेरा मन कुछ समय के लिए खुश हो जाए। तो कहानी अच्छी है और पढ़कर भी अच्छा लगा। तो हमें उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी है जो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।